अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। भारत की सियालकोट के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गोलाबारी, 2 अफराद शहीद, 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन की तोपें खामोश। पिंडी घेप मीरा शरीफ ताबड़वाला रोड हस्ता हाली का शिकार, 40 साल कबल तामीर होने वाली सड़क की दोबारा मरम्मत न हो सकी। अहले इलाका बेपनाह मसाइल का शिकार, साले अहवाल का मुतालबा। खौशाब में बाईपास समेत मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार, निकासी आब का निजाम न होने की वजह से शहर का हुस्न मांद पड़ गया। गाड़ियों का नुकसान, इंतजामिया ख्वाबे खरगोश में मसरूफ। फर्स्ट ईयर के इम्तिहान का नतीजा परेशानी का बायस बन गया। कामयाबी का तनासुब 40% से भी कम, पेपर्स दोबारा चेक करने का मुतालबा। तलबा का एहतजाज, साहिवाल बोर्ड ने री चेकिंग का अमल शुरू कर दिया। नूर शाह में माफिया एक बार फिर सरगर्म, रवाहमा 50 गधे चोरी। खाल उतारने के बाद गोश्त होटलों को सप्लाई किया जाता है। टीका लगाकर गधे को बेहोश करने के बाद गर्दन काटी जाती है। रहीम यार खान में वोट ना देने की रंजिश, खवातीन और मर्दों पर तशद्दुद, एक शख्स का बाजू तोड़ दिया। मुतासरीन सरापा एहतजाज, दूसरी पार्टी वोटर है इसलिए मदद कर रहा हूं, चेयरमैन का मौक़िफ़। और अलीपुर में गैस की गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ हुकूमती मुहिम नाकाम, दबाव के पेश नजर डीलरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। सार्फिन से फी किलो 20 रुपए इजाफी चार्ज किए जाने लगे। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत बाज न आया, मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार, मार्टर गोलों का आजादाना इस्तेमाल, 2 अफराद शहीद, 7 जख्मी। जख्मियों को CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट के चाड़वा, चेपड़ार और हड़पाल सेक्टर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग और मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग के नतीजे में 1 साला अनाया समेत 2 अफराद शहीद हो गए, जबकि 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 के अमले ने CMH मुंतकिल कर दिया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से सरहदी आबादी रंगपुर, जटा, मलाने, नंदपुर, हड़पाल, बाजरा, गढ़ी, कोटली, खाजा और मेराज को निशाना बनाया गया। इलाका मकीनों में शदीद खौफो हरास फैल गया। पिंडी घेप मेरा शरीफ ताबड़वाला रोड जो कालाबाग से जा मिलती है, खस्ता हाली का शिकार, 40 साल कबल तामीर होने वाली ये रोड ताहाल दोबारा ना बन सकी, जिसके बायस अहले इलाका बेपनाह मसाइल का शिकार हैं। मकामी आबादी का कहना है कि अगर हम कोई मरीज अस्पताल में ले जाते हैं तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। यहाँ पर सियासी जमातों के उम्मीदवार वोट लेकर ऐवानों में सुकून से बैठकर पसमानदा इलाकों की बेबसी भूल जाते हैं। अहले इलाका ने हुक्मरानों से रोड तामीर करने का मुतालबा किया है। जिले इंतजामिया खौशाब के महकमों की गफलत के बायस जोहराबाद शहर और बाईपास समेत मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार, जबकि दूसरी जानिब TME के नाअहली के बायस निकासी आब का निज़ाम ठीक न होने की वजह से शहर का हुस्न मांद पड़ गया। देखते हैं आरिफ नदीम पाशा की ये रिपोर्ट। जिलेई इंतजामिया खुशाब के महकमों की गफलत के बायस जोहराबाद शहर और बाईपास समेत मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ मकामात जिनमें मेन बाईपास, कॉलेज रोड, मेन बाजार, जनूबी बाजार और दीगर इलाके शामिल हैं कि रोड नहर टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों का इन सड़कों से गुजरना भी मुहाल हो गया है। इसके साथ साथ सड़क पर पड़े हुए इन गड़ों की वजह से मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स और गाड़ी मालकान को भी नुकसान पहुँच चुका है, जबकि सड़क टूट फूट का शिकार होने के बायस आए रोज हादसात रोनुमा होते हैं। हमारी ये मेन शाहराह है, इसके ऊपर गड़े ही गड़े हैं
اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز یہاں پہ بہت سارے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں گڑھوں کی وجہ سے، اور بارش ہو جائے تو یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، دو تین ہفتے یہاں کھڑا رہتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ٹی ایم میں خوشاب کی نااہلی کے باعث نکاسی ایپ کا نظام ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے شہر کا حسن ماند پڑ گیا ہے۔ جوراباد شہر اور ملکہ کالونیوں میں سیوریج کا نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے، جس کے باعث جگہ جگہ سیوریج کے گندے پانی کے تالاب بنے ہوئے ہیں، لیکن متعلقہ محکمے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے سبتر صورتحال کا فوراً نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ عارف ندیم پاشا، کوئی نور نیوز خوش۔ ساہیوال بورڈ کے زیر اہتمام فرسٹ ایئر کے امتحان کا نتیجہ پریشانی کا باعث بن گیا۔ کامیابی کا تناسب 40% سے بھی کم رہا۔ طلبہ سراپا احتجاج، پیپرز دوبارہ چیک کرنے کا مطالبہ۔ ڈویژن بھر سے فرسٹ ایئر کے طلبہ نے ساہیوال بورڈ آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ طلبہ نے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پیپرز چیک کرنے میں غفلت برتی گئی ہے۔ بورڈ حکام نے طلبہ کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے ری چیکنگ کا عمل شروع کر دیا۔ نور شاہ کے گرد و نواح میں گدا چوری کا سلسلہ عروج پر۔ نواح میں 50 گدے مافیا کی نظر ہو چکے ہیں۔ کھال اتارنے کے بعد گوشت ہوٹلوں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ مبینہ طور پر گدھوں کو پکڑنے کے بعد ٹیکا لگا کر بے ہوش کر کے گردن کاٹ دی جاتی ہے۔ کانوں اور دم سمیت کھال اتار کر گوشت ہوٹلوں میں بکرے کی جگہ فروخت کیا جاتا ہے۔ گزشتہ شب تھانہ یوسف والا کے علاقے بگڑی پل کے قریب 8 سیاہ پوش مسلح افراد نے گدھے چوری کیے اور نہر کے کنارے کھال اتارنے میں مصروف تھے کہ علاقہ مکینوں کو پتہ چل گیا۔ موقع پر پہنچتے ہی ملزمان اسلحے کے زور پر کھال اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سبزیاں اگانے میں احتیاط نہ برتی جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے شہری آج بھی گٹروں کے گندے پانی سے تیار ہونے والی سبزیاں کھانے پر مجبور ہیں۔ علاقے میں متعدد بیماریوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں فورٹ عباس سے غلام مصطفیٰ تبسم کی اس رپورٹ میں۔ بہت زیادہ سبزیاں زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور بہت زیادہ باہر۔ ان کے پکانے کا طریقہ جب تک اس میں احتیاط نہیں برتی جاتی تو فائدہ کی بجائے الٹا نقصان کا باعث بنتی ہے، یا تو پھر ان سبزیوں کو بہت زیادہ ٹمپریچر پر تیار کیا جائے۔ بدقسمتی سے شہری آج گٹروں کے گندے پانی سے تیار ہونے والے سبزیاں کھانے پر مجبور ہیں۔ ٹی ایم اے کے شہر بھر میں قائم ڈسپوزل کے پانی کو ٹھیکہ پر دیا جاتا ہے۔ ان سبزیوں کو گندا پانی لگایا جاتا ہے، جس کے بعد علاقہ میں متعدد بیماریوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ سبزیاں اگاتے ہیں ان سے تمام جو ہے پیٹ کے امراض، متعدی امراض جن میں اسہال، ڈائریا، گیسٹرنٹرائٹس، ٹائیفائڈ اور اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑے، ان کی بیماریاں یہ جنم لیتی ہیں۔ دوسری طرف آبادی ایریا میں یہ ڈسپوزل ہونے کی وجہ سے شہریوں کو بھی مسائل ہیں۔ اس ڈسپوزل کو شہری آبادی سے ذرا دور ہونا چاہیے۔ زرعی ماہرین کے مطابق ان بیماریوں کے جنم لینے سے مریضوں کی تعداد کے اوپر بھی اضافہ آتا ہے اور حکومت اور ملک کے وسائل پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ کیمرہ مین ندیم ظفر کے ساتھ غلام مصطفیٰ تبسم، کوہ نور، فورٹ عباس۔ 4 ماہ گزر گئے، اساتذہ کو تنخواہیں ادا نہ کی جا سکیں، کالج جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اساتذہ سراپا احتجاج، کبیر والا جھنگ روڈ بند کر دیا، شہر کو مشکلات، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ گورنمنٹ ٹوئوٹا ٹیکنیکل اور ووکیشن ٹریننگ سینٹر کبیر والا کے تمام اساتذہ اور دیگر عملے کو گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئی، جس پر انہوں نے متعدد بار ہیڈ آفس کو درخواستیں لکھی مگر کسی نے بات نہ سنی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہم ٹوئوٹا کے ہیڈ آفس گئے تو وہاں موجود ذمہ دار لوگوں نے ہمیں باہر نکال دیا اور بدتمیزی بھی کی۔ صبح جب کالج آئے تو چوکیدار نے باہر سے تالا لگا دیا۔ ہمارے احتجاج کرنے پر چوکیدار نے بتایا کہ ہیڈ آفس سے کال آئی ہے کہ آج کسی استاد کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ استاذہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں گے جب تک مطالبات پورے نہیں کر دیے جاتے۔ گورنمنٹ گرل ہائی اسکول وارڈن میں پاکستان نیشنل سرکل کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں فری ادویات اور اینکیں تقسیم کی گئیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے علاج معالجے میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ٹیکسلا سے رضوان جنجو کی یہ رپورٹ۔
गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वा गार्डन में पाकिस्तान नेशनल सर्कल के ज़ेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। डॉक्टरों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह के कैंप का इनेकाद एक खुशहाइन इकदाम है। इससे बहुत से ज़रूरतमंद और मुस्तहिक लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस इक़दाम को जारी रखा जाए। फ्री मेडिकल कैंप में मुस्तहिक और नादार मरीजों के लिए मुफ्त एनकें और उद्वियात फराम की गईं। कैंप में वुमेन राइट्स विंग की मेंबर एडवोकेट हिफ्जा बाजवा और एडवोकेट मोहम्मद वकास अकरम भी मौजूद थे, जबकि दूर दराज से आए लोगों ने डॉक्टरों को अपने मसाइल से आगाह किया। जबकि पीएनसी के चेयरमैन मियां मोहम्मद मतीन असलम का कहना है कि अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। रिजवान जंजुआ, कोहिनूर न्यूज, टेक्सला। रहीम यार खान में वोट ना देने की सजा, यूसी चेयरमैन का खवातीन और मर्दों पर तशद्दुद, एक शख्स का बाजू तोड़ दिया, मुतासिरीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, इंसाफ की अपील। खानपुर के इलाके मौजा गंड का गढ़ी के रिहायशी फैज रसूल ने मीडिया को बताया कि मकामी चेयरमैन सुहेल जफर अता को हमने हालिया बल्दियाती इलेक्शन में वोट नहीं दिए, जिसकी रंजिश पर उसने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाए हैं और गुज़िश्ता रोज गुंडों के जरिए हमें हमला करने का भी कहा है, जिसमें खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मेरे मामू अब्दुल रशीद का बाजू तोड़ दिया। डॉक्टर से मिली भगत करके रिजल्ट को खुद साख्ता करार दिलवा दिया, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। राबिता करने पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल सुहेल जफर अता ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि इन पार्टियों का आपस में झगड़ा हुआ है, दूसरी पार्टी मेरी सपोर्टर है, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा हूँ। अलीपुर में गैस की गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ हुकूमती मुहिम नाकाम, बाअसर अफराद के दबाव पर तहसील इंतजामिया ने गैस डीलरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन रोक दिया। ऑपरेशन की आड़ में सार्फिन से फी किलो 20 रुपए इजाफी चार्ज किए जाने लगे। मजीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक की इस रिपोर्ट में। अलीपुर शहर के इंतहाई गुंजान आबाद इलाकों में गैस की दुकानों पर गैस की रिफिलिंग का खतरनाक सिलसिला जारी है। गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग के खिलाफ हुकूमती मुहिम नाकाम हो चुकी है। बाअसर अफराद के दबाव पर तहसील इंतजामिया ने गैस डीलरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन रोक दिया है। मकामी इंतजामिया के दबाव पर गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग करने वाले गैस डीलरों ने खुली गैस बंद है के बैनर तो अवेजा कर दिए हैं, लेकिन गैस डीलरों ने रिहायशी इलाकों में गोदाम किराए पर लेकर रिफिलिंग प्लांट भी मुंतकिल कर लिए हैं, जो कि दुकानों पर रिफिलिंग करने से भी ज्यादा खतरनाक है। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर इमरान शमस और गैस डीलरों के दरमियान मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं और धड़ल्ले से रिफिलिंग का धंधा जारी है। गैस डीलर हुकूमती ऑपरेशन की आड़ में सार्फिन से फी किलो 20 रुपए इजाफी चार्ज करने लगे। मकामी इंतजामिया गैस की चोरी छुपे रिफिलिंग रोकने और मुकर्रर हुकूमती रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाने में नाकाम नजर आती है। अलीपुर के अवामी समाजी हलकों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और डीसीओ मुजफ्फरगढ़ से गैस रिफिलिंग के गैर कानूनी धंधा को रोकने का पुरजोर मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ अब्दुल रज़ाक, कोहिनूर न्यूज, अलीपुर। खैरपुर में पुलिस की कार्रवाई, एक खातून समेत 20 से ज्यादा मशकूक अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। फरियालों के करीब 15 रोज कबल मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले डाकू बिलाल उर्फ बल्लू की लाश की तलाश और कच्चे के इलाके में मुल्जिमान की मौजूदगी के इतला पर गाँव इमदाद मीर भजर और इसके समेत दीगर मकामात पर कार्रवाई के दौरान एक अताई डॉक्टर फारूक ओढ़ो समेत 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि अताई डॉक्टर फारूक ओढ़ो समेत दीगर डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया गया है। शक है उन्होंने 10 लाख रुपए इनाम याफ्ता बिलाल उर्फ बल्लू नाड़ीचों के इलाज में मुआवनत की थी। अंजुमन सहाफिया प्रेस क्लब तहसील कोट छट्टा के सहाफती जमहूरी फोरम के ज़रिए एहतमाम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सहाफ़ी और नायब चेयरमैन
प्रेस क्लब तहसील कोट छठा राना तारिक मजीद मरहूम की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। मरहूम राना तारिक मजीद मेहनती दयानतदार सहाफ़ी की हैसियत से असासा थे। इनकी सहाफ़ती और समाजी खिदमत देर तक लोगों को याद रहेंगी। वो एक अच्छे दोस्त और दर्दमंद इंसान के तौर पर दोस्तों की यादों का सरमाया है। इजलास में बिलाल अहमद मीरानी, अब्दुल हमीद नतकानी, सैयद फरखत अब्बास नकूबी और दीगर ने शिरकत की। कोहिनूर से तो वक्त इतना ही। बाप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बूढ़ेवाला, मुजफ्फरगढ़, खौशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।